नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय सेमेस्टर की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पूर्व की कक्षा में हमने देखा था कि प्रारूपण उसका अर्थ क्या है, उसको अन्य किन नामों से संबोधित किया जाता है तथा कार्यालयीय पत्राचार में किस तरह से प्रारूपण का प्रयोग किया जाता है। तो आज की कक्षा में हमारा प्रकरण है प्रारूपण की विशेषताएं, अर्थात वो कौन सी विशेषताएं, कौन से गुण हैं जो एक अच्छे प्रारूपण में होने चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारा प्रारूपण शुद्ध नहीं होगा, प्रभावशाली नहीं होगा, तो जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य के लिए हम प्रारूपण कर रहे हैं वो असफल हो जाएगा। तो इसलिए प्रारूपण की विशेषताएं और उनकी गुण हमें जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले किसी भी प्रारूपण या किसी भी कार्यालयीय पत्र व्यवहार में जो महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए वो है शुद्धता। कि हमने जो भी तथ्य लिए हैं वो शुद्ध होने चाहिए। पत्र की जो स्थिति है, जो हमारे प्रारूपण के महत्वपूर्ण अंग है वो शुद्धता से स्पष्ट उल्लिखित होने चाहिए। जैसे पत्र शीर्ष, दिनांक, हस्ताक्षर, विषय, इन सब में शुद्धता का होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो शुद्धता कि जो भी प्रकरण है वो भी पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। किसी भी तरह के भ्रामक या अस्पष्ट तथ्यों के लिए प्रारूपण में कोई भी स्थान नहीं होता है। दूसरा तथ्य है परिपूर्णता कि प्रालेखन पूर्ण होना चाहिए, स्पष्ट एवं पूर्ण होना चाहिए। कि अधूरा या जिसमें पूरे तथ्यों का उल्लेख न हो वो प्रारूपण स्वीकार्य नहीं होता है। तीसरी विशेषता है स्पष्टता कि प्रारूपण हमें सदैव स्पष्ट होना चाहिए कि उसमें किसी भी भ्रम या किसी भी अस्पष्टता के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है। कि अगर प्रारूपण स्पष्ट नहीं होगा तो जिस अधिकारी तक वो जाना है वो उसको समझ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा तो जो भी हमारी टिप्पणी, जो भी आख्या है, जो भी पत्र है, जो भी प्रकरण है विचारा है वो वही का वही रुक जाएगा। तो आगे की होने वाली प्रक्रिया को रुकने से बचाने के लिए हमारा जो भी प्रारूपण है वो पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। सरलता, प्रारूपण में आडंबरपूर्ण शैली का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्पष्ट एवं सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है कि जिससे पढ़ने वाला शीघ्र ही मनोभाव से परिचित हो सके, वो समझ जाए कि प्रारूपण किस उद्देश्य से, किस प्रकरण के निमित्त लिखा गया है, उसको किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। तो सरलता। इसके पश्चात पांचवा महत्वपूर्ण तथ्य, विशेषता या गुण जो प्रारूपण को महत्वपूर्ण बनाती है, प्रभावशाली बनाती है, वो है संक्षिप्तता। कि प्रारूपण में लंबे लंबे वाक्यों, लंबे लंबे प्रकरण के लिए कोई स्थान नहीं होता है। हमें अपनी बात सरल, सहज, सुनियोजित शब्दों में स्पष्टता के साथ करनी होती है ताकि पढ़ने वाला कम शब्दों में भी हमारे मनोभाव को, हमारी प्रार्थना तक, हमारी बात तक परिचित हो जाए। इसके पश्चात उत्तम शैली कि बड़े से बड़े व्याकरण सम्मत भाषापूर्ण शुद्धता के पश्चात भी यदि हमारा प्रारूपण उत्तम शैली में नहीं है तो वो अप्रभावी हो जाता है। प्रारूपण या कार्यालयीय पत्र व्यवहार की सबसे बड़ी शर्त ही यही होती है कि वो सदैव उत्तम शैली में लिखा जाता है। इसके पश्चात सातवीं महत्वपूर्ण विशेषता है नम्रता एवं स्पष्टता। कि हमेशा नम्रतापूर्ण शब्दों का आश्रय लेकर कहने वाला अपनी बात को अधिकारी के या सामने वाले के जहां तक भी वो प्रारूपण जाना है वहां तक अपनी बात को पहुंचाता है। तो नम्रता, शिष्ट शब्दावली का होना बहुत ही अधिक आवश्यक है। विषय व उद्देश्य, यदि हमारे प्रारूपण में विषय और उद्देश्य स्पष्ट रूप से अंकित नहीं होंगे तो उसकी प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो इस स्थिति से बचने के लिए विषय व उद्देश्य का